पैसा पैसा और बहुत सारा पैसा। बस पैसा मिल जाए ना तो धंधे को तो मैं रॉकेट लगा दूं, पता नहीं जमीन से आसमान पे ले जाऊं, पर पैसे का बड़ा प्रॉब्लम है। ये एक 90% ट्रेडिशनल एसएमईज एमएसएमईज का प्रॉब्लम है, कैश फ्लो क्राइसिस। कैश फ्लो नहीं होने के कारण बिजनेस में ग्रोथ नहीं मिलती और बिजनेस में मजा नहीं आता। क्यों? क्योंकि जब पैसा नहीं है, वेंडर्स को पेमेंट करना है, सैलरीज, ईएमआईज, रेंट, एक्स्ट्रा सब चीज का पैसा जाना है और आदमी लगा हुआ है पूरे टाइम कलेक्शन करने की, भाई साहब पेमेंट डालो, भाई साहब पेमेंट डालो। जब ओनर खुद, जिस बिजनेस में ओनर खुद पूरे टाइम पैसा मांगने पे लगा हुआ है, वो बिजनेस की ग्रोथ कहाँ जाएगी? आप समझो कि आप एक नाव में सवार हो, आप एक कश्ती में सवार हो। वो कश्ती वाले का, चलाने वाले का काम है कि उसको जल्द से जल्द एक एंड से दूसरे एंड पे लेके जाए, लेकिन वो कश्ती वाला कभी तो कस्टमर से, जो लोग शिप पे उनसे बात कर रहा है, कभी छोटी मोटी कोई और प्रॉब्लम देख रहा है, कभी झाड़ू लगा के सफाई करने लग जाता है उसकी। जब ये सब काम आदमी करने लग जाएगा तो धंधा कैसे बढ़ेगा, वो बिजनेस कैसे ग्रो करेगा? कैश फ्लो क्राइसिस इज एक्चुअली बिकमिंग वन ऑफ द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल्स। और ये इतना ज्यादा डीप है, ये इतना ज्यादा गहरा है, कई बार हमें अंदाजा नहीं होता क्यों गहरा है। बिकॉज ये सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है आपकी ग्रोथ में, क्योंकि आप खुद बिजनेस की ग्रोथ, सेल्स, कस्टमर्स, मार्केट, उस पूरे समुंदर को छोड़ के लगे हुए हो, भाई साहब पेमेंट डाल दो, भाई साहब पेमेंट डाल दो, देख रहे हो इसका चेक जाना है, उसका चेक जाना है, ये ईएमआई जानी है। अगर ये आपका स्ट्रक्चर है, then it is a serious problem. And in this video I am going to give you 4 very powerful crisp things that can shift your situation in business very powerfully. It has helped a lot of my clients, it has helped a lot of my friends who I know, and it can shift the same for you. So watch this video till the end और notes बना लो, because ये 4 चीज़ अगर आपने कर दी, आपका काम आसान हो जाएगा, आपका पैसे का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। बिकॉज इट इज रियली डीप। प्लीज अंडरस्टैंड, कैश इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस। जब तक हम 200-500 करोड़ की कंपनी नहीं बनते हैं, तब तक के लिए बहुत जरूरी होता है बैंक में कैश रहना। और हम लोग ये सोचते हैं कि सेल्स ग्रोथ कर ले, पैसा रहेगा तो कॉन्फिडेंस आता है, बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, बिजनेस पे 4 आइडियाज आते हैं कि और क्या करना है। जब पूरे टाइम सिर्फ एक जगह पे बैठे हैं कि बस पेमेंट आ जाए ताकि इनको पैसा कर दूं, ये मैंने किया है, आई नो दिस पेन, आई नो आई हैव बीन देयर, दैट इज व्हाई आई एम हियर टुडे टू शेयर विद यू कि आप इसको आज बंद कर दो। आपने देखा होगा या आपके दोस्तों के साथ, कजन के साथ, किसी फ्रेंड के साथ हुआ होगा कि एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 2 साल बिजनेस चलता है, फिर स्विच कर लेते हैं, फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 1-1.5-2 साल वो चलता है, फिर स्विच कर देते हैं। क्यों? बिकॉज बिजनेस में मजा आना बंद हो जाता है। और मजा आना क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि जो काम करना था वो नहीं कर रहे, जिसके लिए बिजनेस स्टार्ट किया था वो काम नहीं हो रहा, जो नहीं करना था, बार बार रोज बैठ के लोगों से पैसे मांगने का काम मुझे नहीं करना था, अब वो कर रहा हूँ, तो कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाता है, लगता है मुझे जीवन भर ये काम नहीं करना, और इसीलिए वो आदमी स्विच करता है। प्लीज अंडरस्टैंड, कैश इज किंग। आपके पास पैसा पड़ा होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ होता है और आपको पता होता है कि मैं 4 आइडिया और करके और बिजनेस जनरेट कर लूंगा और प्रॉफिट जनरेट कर लूंगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस प्रॉब्लम इज रियली डीप। एंड व्हाट इज द रीजन? क्या होता है? या तो आपके जिस लाइन में आप हो, क्रेडिट साइकिल बहुत लंबा चल रहा है, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें ऐसे प्लेयर्स नहीं है जो कुछ भी क्रेडिट साइकिल चल रहा हो फिर भी वो प्रॉम्प्ट पैसा नहीं ले रहे हो। नंबर 2, फॉलोअप सिस्टम खराब है। आप या तो आप खुद फॉलोअप कर रहे हो, कोई मुनीम फॉलोअप कर रहा है जो इफेक्टिव नहीं है, या आपका सेल्स का आदमी फॉलोअप कर रहा है जो खुद ऑर्डर लेने जाता है। अगर आप ये तीनों चीज अप्लाई कर रहे हो, आपका पैसा कभी समय पे नहीं आएगा। आप आजमा के देख लेना। एंड इफ यू डोंट चेंज दिस टुडे, डोंट ब्लेम द बिजनेस। धंधे को ब्लेम मत करो, बाजार को ब्लेम मत करो। प्लीज टेक द ओनरशिप कि आप ये चीज अप्लाई नहीं कर रहे हो, इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है। नंबर 3, या आपका पैसा आपकी इन्वेंट्री में फंसा हुआ है, गलत माल बन गया या गलत माल ले लिया और अब पैसा फंस गया और अब हम सोच रहे हैं नुकसान कैसे करें, उस माल को बेचे कैसे। यही रीजंस होते हैं। एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ फॉर्मूला ऑफ 4 की पॉइंट्स। अगर ये की पॉइंट्स में आपने अप्लाई किया, आपके लिए 4 काम के हो सकते हैं, आपके लिए 2 काम के हो सकते हैं। जो आप अप्लाई करोगे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। नंबर 1 पॉइंट, प्लीज नोट दिस डाउन, हैव अ क्लियर ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंटेशन अबाउट योर क्रेडिट पॉलिसी। आपका क्रेडिट पॉलिसी लिखी हुई होनी चाहिए, वर्बली नहीं भाई साहब आप 10 दिन बाद पैसा दे देना, नहीं भाई साहब आप 1 महीने बाद दे देना। नो, you must have a written credit policy when you are onboarding a customer। आप नया कस्टमर बना रहे हो, नया डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हो, उससे क्लियर बात कर लो
प्रॉब्लम क्या होती है, 70% लोग पैसे की बात करने में शर्माते हैं कि भाई पैसा कैसे मांगूंगा। अरे यार, काम किसके लिए कर रहे हो? यू आर वर्किंग फॉर मनी, प्लीज अंडरस्टैंड। आपको आपका पैसा कब मिलेगा ये आपको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? आप अपने स्टाफ को, अपनी टीम को पैसा कब दोगे? अगर आप उसको डिफाइन नहीं करोगे, 1-2-3 महीने बाद वो भी छोड़ जाएगा, right? So there has to be no open loops when it comes to credit policy. It has to be a written, drafted, clearly communicated credit policy. Please note what I said. Communicated, clearly communicated credit policy. आपको 7 दिन देना है, 10 दिन देना है, आपको किसके साथ काम करना है, the choice is yours. मार्केट में 100 दिन में पैसा देने वाले लोग भी है, मार्केट में नगद देने वाले लोग भी हैं, बट यू हैव टू फर्स्ट डिसाइड एंड ड्राफ्ट इट डाउन व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल विद। एक सिस्टम बहुत लोग फॉलो करते हैं कि थोड़ा लालच 1-2% एक्स्ट्रा दे दे कि आप हमें तुरंत पैसा दे दो, 1-2% काट रहे हैं, विच इज अ वेरी नॉर्मल प्रैक्टिस इन अ लॉट ऑफ बिजनेसेस। तो अगर ये बाई चांस आप इतनी नॉर्मल प्रैक्टिस भी अप्लाई नहीं कर रहे हो तो कर लो, लिख दो उसको भी कि अगर आप हमें 7 दिन में पैसा दे दोगे तो हम आपको 1-2% एक्स्ट्रा देंगे डिपेंडिंग ऑन what is working in your industry. But please understand, first have a clear policy. The people have problem because they don't have a clear policy. जितनी आपकी पॉलिसी क्लियर है और उसको आप कम्युनिकेट लगातार कर रहे हो, आपकी टीम उसको लगातार कम्युनिकेट कर रही है और आपके लोग, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये बात लेटर के फॉर्म में रेगुलरली जा रही है, तो उनका धीरे धीरे अनकॉन्शियसली माइंड शिफ्ट होना पड़ेगा कि नहीं, इनको मुझे इतने दिन में देना ही देना है। मैं आपको गारंटी करता हूँ सिर्फ ये करने से आपका क्रेडिट साइकिल 20 to 30% इंप्रूव हो सकता है। 40-45 दिन का पैसा आपका 25 से 30 दिन के अंदर आ सकता है। Yes or yes? Would that be good or very good? I know, very good. Number 2, very very important, have an automated CRM system and automated collection system. आप फॉलो अप नहीं करोगे, आपका अकाउंटेंट फॉलो अप नहीं करेगा, आपका सेल्स का आदमी फॉलो अप नहीं करेगा। हैव अ CRM सिस्टम इन प्लेस। 70-80% लोग अच्छे होते हैं, या मान लो 40% लोग अच्छे होते हैं जो पैसा देना चाहते हैं, लेकिन वो भी देसी लाला है, वो भी भूल गया है किसका माल आया था, उसके भी बिल चढ़ा नहीं है, उसका भी सिस्टम बना हुआ नहीं है, इसलिए वो भूल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैव एन ऑटोमेटेड सिस्टम, जब व्हाट्सएप रिमाइंडर के थ्रू या आपकी गूगल शीट के थ्रू उसको मैसेज चला जाए कि भाई आपका बिल ड्यू हो रहा है, ये पैसा आपको अगले 5 दिन के अंदर क्लियर करना है। जो 40% लोग अच्छे हैं जिनको फॉलो अप की जरूरत नहीं है, कम से कम वो पैसा तो अपने आप आए बैंक में। यस और यस। एंड देन देयर हैज टू बी अ डेडिकेटेड रिसोर्स हु इज ट्रैकिंग your payments and following up for payments, and that cannot be an accountant, that cannot be a salesperson, that has to be one person who's building relationship on your behalf, with that customer of yours. और ये सिस्टम आप लगाते हो, ऑटोमेशन यहाँ पे आप सेट करते हो, क्लियर कम्युनिकेशन सिस्टम आप सेट करते हो, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएगी, राइट? बिकॉज जिस अकाउंटेंट से हिसाब करना है, जिस सेल्समैन से माल लेना है, वो आदमी कभी प्रेशर से पैसा नहीं बोल सकता। जिस आदमी का रिश्ता स्ट्रॉन्ग बन गया कि वो एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, उसके लिए आदमी कुछ भी कर जाता है। यस और यस। नंबर 3, 4 पैरामीटर्स है। मेक अ कैश फ्लो डैशबोर्ड। कैश फ्लो डैशबोर्ड बनाना और 4 पैरामीटर्स को रेगुलरली ट्रैक करना है। अगर आपका बिजनेस का वॉल्यूम ठीक ठाक है, एक भले परमानेंट आदमी इसमें लगा दो, ये कैश फ्लो का डैशबोर्ड है, एक आदमी परमानेंट देख के चलेगा। क्या पैरामीटर्स हैं उसके? सबसे पहले पैसा आ कहाँ से रहा है, क्या भी जितना भी पेमेंट इनफ्लो होता है एक जगह पे आ जाए, पैसा जा कहाँ रहा है अलग अलग हेड्स में, वेयर इज इट यूर मेकिंग योर पेमेंट्स। एंड नंबर 3, पैसा फंस कहाँ पे रहा है, किस जगह पे पैसा ब्लॉक हो रखा है। ट्रैक दिस एवरी वीक। एक डैशबोर्ड के फॉर्म में आपको ट्रैक करना है कि पैसा फंस कहाँ पे रहा है। कोई इन्वेंट्री में फंस गया, कोई ब्लॉक पेमेंट हो गया, आपकी सेल्स टीम ने गलत कमिटमेंट कर दिया, आपके कस्टमर ने पैसा रोक लिया, आपकी सर्विस में प्रॉब्लम था जिस वजह से पैसा रुक गया, ब्लॉक कहाँ पे हो रहा है पैसा। एंड 4th पैरामीटर, पैसा वेस्ट कहाँ पे हो रहा है। हर जगह वेस्टेज का भी ठीक ठाक रेशियो आ जाता है, जहाँ हम 2-3% अपने खर्चे डाउन कर सकते हैं, 5% खर्चे डाउन कर सकते हैं, पूरी टीम को बैठा सकते हैं कि भाई ये देखो यहाँ पे हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है, इसको हमें रोकना है। सो मेक अ डैशबोर्ड ऑफ योर कैश फ्लो and track these 4 metrics every single week. You will have a mind blowing experience. आपका ना दिमाग खुल जाएगा कि चल क्या रहा था अभी तक, यही जगह पैसा जा रहा है क्योंकि हमें ध्यान ही नहीं होता है, राइट? एंड नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 4, इस बात को ध्यान से नोट कर लेना, मेंटेन 4 बैंक अकाउंट्स। 4 बैंक अकाउंट मेंटेन करके चल रहे हैं, और आजकल हर अच्छा बैंक आपको 4 सब अकाउंट अलाउ करता है। क्यों अलाउ करता है? 4 बैंक से क्या होता है? 4 बैंक से प्लीज अंडरस्टैंड, सबसे पहले आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए और मास्टर बैंक अकाउंट, जिसमें सारा पैसा इनफ्लो होगा एक जगह पे,
आपकी सारी पेमेंट, सारा कलेक्शन आ जाएगा। नाउ डिवाइड दैट डिपेंडिंग ऑन कि आप किस प्रोडक्ट के अंदर हो, आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना है, जो माल आप बना रहे हो प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना है, डिपेंडिंग ऑन दैट व्हाट इज दैट एज अ परसेंटेज ऑफ योर टर्नओवर फिक्स कर दो कि जो पैसा आएगा 3 खातों में डिवाइड होना है। वो पैसा जो पैसा आया नंबर 1 वो जाएगा वेंडर अकाउंट में। वेंडर अकाउंट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल आपका 30% आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स है, तो जो भी पैसा आ रहा है अगर आज 1 लाख रुपए आए, 30,000 रुपए वेंडर अकाउंट में जाएंगे। सीधी गणित है, बिकॉज कोई हमारी चीजें वेंडर्स को हमने पैसा करना है, उनको ही फॉलोअप सबसे ज्यादा रहता है, राइट। सो मेक एन अकाउंट, जो भी इनफ्लो है वो उधर जाना ही जाना है। नंबर 2 इज योर फिक्स्ड एक्सपेंस अकाउंट। हर बिजनेस में कुछ खर्चे फिक्स जाने ही जाने हैं जो आप रोक ही नहीं सकते। आपके स्टाफ की, आपकी टीम की सैलरीज, आपके EMIs अगर कोई है, इंटरेस्ट पेमेंट्स है, रेंट पेमेंट्स है, जो भी फिक्स्ड पेमेंट है वो जाना ही जाना है। कैलकुलेटेड एज अ फॉर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ योर टर्नओवर। और जितना भी आपको पैसा इनफ्लो आ रहा है उसका वो परसेंटेज, वो 5% आता है, 10% आता है, 20% आता है, उतना पैसा आपके उस अकाउंट में डालना ही डालना है। सो दैट ऑन द 7th ऑफ एवरी मंथ, ऑन द 5th ऑफ एवरी मंथ जब आपको सैलरी पे करना है, आपके दिमाग से ये लोड हट जाए कि भाई पैसे आए हैं तो मैं 10 लोगों को पहले फोन करूं, पैसा मंगाओ, फिर मैं सैलरी भेज सकूं, राइट। सो मेक दिस सेकंड अकाउंट। एंड थर्ड अकाउंट इज योर कैश रिजर्व अकाउंट। कुछ अमाउंट आपको 2%, 1%, 5% जो भी आपका बिजनेस अलाउ करे, आपको आपके कैश रिजर्व अकाउंट में डालना है। दैट इज अ कैश यू आर सेविंग फॉर योर फ्यूचर ग्रोथ और मे बी फॉर रेनी डेज। नॉट फॉर रेनी डेज ऐसे, बट फॉर योर फ्यूचर ग्रोथ। कल को जब आपको एक बड़ा लैंड लेना है, एक्सपैंड करना है, कोई दूसरी स्टेट में जाना है, जोग्राफिकली एक्सपैंड करना है, मार्केटिंग करना है, ब्रांड एम्बेसडर लेना है, तो आपके पास एक कैश फ्लो, कैश रिजर्व आपके पास इकट्ठा रहे, आप वो डिसीजन ले सको। कभी कभी कोई आइडिया हिट करता है कि मैं करना चाहता हूँ बट हमें पैसा रोक देता है। सो बिल्ड योर कैश रिजर्व ग्रेजुअली। All big companies have this policy of building their cash reserves. So these are, my friends, the 4 very strong pillars. First of all, have a clear, documented, drafted policy और communicate करना है, उसको भेजना है, लोगों को बताना है, verbally भी, लिख के भी। There is a power in written word. लिखे हुए शब्द की पावर ज्यादा है, ये बोलने के बजाय भाई साहब मेरी 30 दिन की क्रेडिट साइकिल है। नो, राइट इट डाउन, सेंड दैट एज फॉर्म ऑफ अ लेटर। Number 2, have an automated collection system. Stop doing collection yourself. आपके अकाउंटेंट, आपकी सेल्स टीम से बंद करा दो, ऑटोमेशन पे लेके आओ चीज़ें। सस्ते टूल्स हैं। हायर अ बेसिक एम्प्लॉय जो रिलेशनशिप बिल्ड करने पे काम करे, जो कलेक्शन करे, जिसका काम नहीं सिर्फ कलेक्शन हो, फॉलो अप में अच्छा हो। एंड नंबर 3 आई शेयर्ड विद यू इज मेक अ कैश फ्लो डैशबोर्ड। कैश फ्लो डैशबोर्ड को ट्रैक करेंगे। 4 मैट्रिक्स मैंने आपसे शेयर करी, चारों मैट्रिक्स को वीकली बेस पे देखेंगे, आपके रोटेशंस फास्ट होने लग जाएंगे। एंड लास्टली हैव 4 हेड्स, 4 डिफरेंट बैंक अकाउंट्स, जहाँ पे उसको आपको कैलकुलेट करना है अपने टर्नओवर, अपने रेवेन्यू के परसेंटेज में, और जैसे जैसे पैसा आ रहा है उन अकाउंट्स पे जाना चाहिए, ताकि एक बेसिक हेडेक खत्म हो जाए कि इस वेंडर का पैसा या स्टाफ सैलरी या ये सब कैसे जाएगा। सो दैट यू कैन फोकस ऑन बिल्डिंग अ कैश रिजर्व एंड यू कैन फोकस ऑन ग्रोइंग योर बिजनेस, राइट। तो मजा आया आपको जान के कि कैसे कैश फ्लो क्राइसिस को आप ओवरकम कर सकते हो। प्लीज अंडरस्टैंड इट इज अ लॉट ऑफ डीप पेन। हम हिंदुस्तान के अंदर है, इट्स अ ग्रोइंग इकोनॉमी। हर बिजनेस में बहुत स्कोप है बढ़ने का, हर बिजनेस में, नो मैटर व्हाट बिजनेस यू आर इन। सो कैश फ्लो अच्छा रहेगा तो यू विल फील लाइक अ किंग, यू विल हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ अ किंग एंड यू विल वर्क ऑन ग्रोइंग योर बिजनेस। यू विल नॉट वर्क टू जस्ट गेट मनी फ्रॉम पीपल, राइट। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है, शेयर, कमेंट, क्या आपके व्यूज़ है इस वीडियो के बारे में। आपका कोई भी भाई बंद यार दोस्त को जो कंपनी चला रहा है, बिजनेस चला रहा है, कैश फ्लो इशू आता है, उसके साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इफ़ यू फाइंड आवर कंटेंट वैल्यूएबल, बिकॉज हम इसीलिए काम कर रहे हैं दैट इंडियन इकोनॉमी में SME MSME जो इंडियन इकोनॉमी को आगे लेके जाएंगे, उनका धंधा बढ़ता रहे, उनका कैश फ्लो मक्खन की तरह चलता रहे। So then please subscribe to this channel, धंधे की बात बजाज के साथ। Thank you.